देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं जूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। पोटका प्रखंड अंतर्गत धीरोल पंचायत के रोल्डी गांव, जो बरसात के दिनों में साल में 4 महीने तक पूरी तरह गांव टापू में तब्दील हो जाता है। गांव तक पहुंचने के रास्तों में पानी भर जाता है। पोटका प्रखंड से पश्चिम दिशा में प्रखंड मुख्यालय से 25 किलोमीटर जंगल से सटा हुआ गांव, जहां पहुंचने के 2 रास्ते हैं, मगर दोनों रास्ते इतनी जर्जर हैं कि आप उस गांव तक पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते। गांव में विकास की किरण आज तक नहीं पहुंच पाई, जिसके कारण पूरे गांव के लोगों ने 2019 के विधानसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार किया। सड़क नहीं तो वोट नहीं, मगर प्रशासन की ओर से वोट बहिष्कार को रोकने के लिए तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी कपिल कुमार द्वारा एक लिखित आश्वासन ग्रामीणों को दिया गया कि जैसे ही चुनाव संपन्न होता है, सबसे पहले गाँव की सड़क को प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाएगा। मगर चुनाव खत्म हो गए, BDO साहब चले गए। आज गाँव के लोग सड़क सहित कई मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। जयराम हांसदा कहते हैं कि पदाधिकारी एवं प्रतिनिधिगण सिर्फ आश्वासन देते हैं। रोल्डी गांव में कुल महिला पुरुष मिलाकर 786 वोटर हैं। गांव की कुल आबादी लगभग 1200 है। गांव में अभी पहुंचने के लिए सड़क नहीं है। मूलभूत सुविधाओं से वंचित है ये गांव। इस गांव में 3 जल मीनार हैं जो कि खराब पड़े हुए हैं। लोग नदी के जल से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। गांव तक पहुंचने का सड़क नहीं है। सड़क तालाब में तब्दील हो चुका है। लोग इस सड़क के बीच में गाय बैलों को धोना, स्वयं नहाना एवं बाइक धुलाने का काम करते हैं। गांव तक एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती है। गांव के बाहर 2 किलोमीटर दूर एम्बुलेंस को रखकर गांव वाले खटिया के सहारे मरीज को कंधों में टांग कर 2 किलोमीटर दूर रोल्डी गांव पहुंचते हैं, जिसके बाद मरीज को अस्पताल पहुंचाया जाता है। गांव के छोटे छोटे बच्चे गांव से बाहर मध्य विद्यालय या उच्च विद्यालय में जाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पोटका प्रखंड का रोल्डी गाँव सर्वविदित है कि बांगो से रोल्डी यहाँ रास्ता का अभाव है। रेती जमीन का हवाला देकर यहाँ रास्ता नहीं हो रहा है। प्लस रोल्डी से चबा जुड़ी जाने का रास्ता में नदी है, वह पुल नहीं है। इस तरह से बरसात में इन लोगों ने है 4 महीना एक टापू के रूप में ये लोग रह करके अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। ना छात्रों को स्कूल जाने की हिम्मत होती है, न ही जो यहाँ के मजदूर कैटेगरी के जो लोग हैं, नहीं रोजगार के लिए ये लोग कहीं जा पाते हैं। इसलिए सरकार ने पिछले चुनाव का जो बहिष्कार के बाद जो आश्वासन दिया था, प्रशासन इन लोगों को सिर्फ ठगा है। अब मैं कहना चाहूँगा, रहती जमीन को कम से कम DC साहब इसको भूमि का अधिग्रहण कर सकता है, अधिग्रहण करके सड़क बनवा सकता है। उधर पुल है, पुल बनवा सकता है, लेकिन जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। इसलिए ग्रामीण आक्रोश है। आज आने वाला समय में भी लोग चुनाव का बहिष्कार करेगा। आज आज़ादी के 74 साल बीत जाने के बाद भी जो हम लोग गाँव रोल्डी पोटका प्रखंड के अंतर्गत धीरोल पंचायत में गाँव रोल्डी जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, जो कि हम लोग 2019 विधानसभा चुनाव गांव वाला हम लोग वोट बहिष्कार किए थे। वोट बहिष्कार के बावजूद हम लोग BDO साहब कपिल प्रसाद थे, उस समय कपिल देव प्रसाद ने हम लोग का लिखित दिया, आश्वासन दिए कि इसके बाद जो भी विकास का काम होगा हम आप लोगों का होगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ प्रशासन ने हम लोग को कुछ आश्वासन देने के बजाय और कुछ किए नहीं। की तमाम अपडेट्स के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।